जीव काल के हाथों जब तक चढ़ा रहेगा ये ऐसे धोखे में रखेगा। हमारा ही पुण्य, हम अपने ही पुण्य से प्राप्त करते हैं उच्च पद राजपद या कोई सुख संपत्ति, और हम भगवान भूल जाते हैं। हम परमात्मा को भूल कर एक दूसरे के ऊपर आश्रित हो जाते हैं। इस मंत्री ने मुझे ऐसा दे दिया, इस मुख्यमंत्री ने मुझे ऐसा लाभ दे दिया। नहीं, तेरी किस्मत बिना कोई कलम नहीं चला सकता है, गारंटी देते हैं। कोई नहीं दे सकता, भगवान दे सकता है। तेरी किस्मत में नहीं है तो जो राजा को भी देता है। तो हम उस परमात्मा ने छोड़ के एक दूसरे पर आश्रित हो गए। जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम न लेखा। हमने एक दूसरे के आश्रित हो गए। इसने मुझे ऐसा दे दिया, उसने ऐसे कर दिया, उसने मुझे ऐसा राहत दे दिया। अरे देने और दिलवाने वाला वो ही परमात्मा एक ही है, जिसको तू भूल चुका है। जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो तुम्हारा सब कुछ करा उसे तू भूल बैठे, उसका कितना जिक्र भी नहीं है। पुण्यात्मा, जो सत्ज्ञान तत्व ज्ञान से अपरिचित है, चाहे रंक है चाहे राजा है, सबकी यही दुर्दशा होगी। अब हम अपने उसी पहलू पर आते हैं, उसी प्रसंग पर आते हैं कि और बात तेरे काम न आवे, सतगुरु शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, तू चले सवेरा त्याग रे। चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे। क्यों जले बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। कुबद कांचड़ी चढ़री चित पे, तू हो गया मनुष्य नाग रे। कुबद कांचड़ी चढ़ रही चित पे, तू हो गया मनुष्य नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे। बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमरे सो हंस कवावे, कामी करो दी कागरे। हर सुमरे सो हंस कवावे, कामी करो दी कागरे। बोरा ना भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बाग रे। चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, सतगुरु शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। भाई उठ सवेरे वो काबर लिया, के जाग्या नर भाग रे। उठा सवेरे हुक्का वर लिया, फिर के जाग्या नर भाग रे।
शुक्रम किया ना को करी बंदगी, ये फुटे तेरे बाग रे, फुटे तेरे बाग रे, और बात तेरे काम न आवे, तू सतगुरु शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पछाणी, ये पाया अटल सुहाग रे, शब्द सैन सतगुरु की पछाणी, पाया अटल सुहाग रे, नतानंद महबूब गुमानी, परगट पूर्ण बाग रे, परगट पूर्ण बाग रे, और बात तेरे काम न आवे, सतगुरु शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। सत साहिब अब क्या बताते हैं पुण्यात्माओं, ये जो वाणी है ये कबीर परमेश्वर की शब्दावली के अंदर, कबीर शब्दावली में लिखी हुई है। और इस नित्यानंद जी ये बहुत बाद में महात्मा हुए हैं, इन्होंने उन महापुरुष परमात्मा की वाणी को पढ़ के, इसमें ये शब्द नहीं है कि उठ सवेरे हुक्का भर लिया के जाग्या नर भाग रे, ये परमात्मा की वाणी में है और परमात्मा की छाप अलग से है। फिर भी हमने अपना उल्लू सीधा करना है, हमने इस पचड़े में नहीं बनना पड़ना है, क्योंकि परमात्मा कबीर जी तो अथाह समुद्र दरिया हैं और उनकी वाणी को लेकर के सभी अपने अपने सत्संग वचन कर रहे हैं, लेकिन यथार्थ ज्ञान से वो कोसों दूर रहे। फिर भी उनका उद्देश्य यही रहा कुछ महापुरुषों का कि वो इनको दिशा ठीक देना चाहते थे समाज को, लेकिन स्वयं ही भरभीत थे। अब हमने उन्हीं वाणियों को आधार लेकर अब अपनी दिशा निर्धारित करनी है। तो इसमें क्या बताया है कि और बात तेरा काम ना आवे, अब तू संतों शरण लाग रे। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उन तत्वदर्शी संतों को प्रणाम कर, कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न कर नम्रता पूर्वक, तब वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान से परिचित कराएंगे। वो तत्व ज्ञान कौन सा है? और बात कौन सी है? और बात है अब आप देख रहे हो कि इलेक्शनों के चक्कर में कितनी भाग दौड़ हो रही है। अच्छा ठीक है, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो तो ठीक दुखी, और उनके 10-10, 20-20 उपग्रह भी ठीक दुखी। क्यों? उनके वही लाभ उठा सकते हैं एक नेता का। ज़्यादा से ज़्यादा एक नेता अपने सराउंडिंग वाले 10 व्यक्तियों को लाभ दे सकता है, और कोई मंत्री ज़्यादा से ज़्यादा 50 व्यक्तियों को लाभ दे सकता है, और मुख्यमंत्री ज़्यादा से ज़्यादा 100 व्यक्तियों को लाभ दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी कोई नौकर लगा दिया, ये तो राजा की आवश्यकताएं हैं, दूसरा होगा वो भी लगा देगा, लेकिन उन 100 व्यक्तियों को वो कुछ ऐसे राहत दे सकता है। किसी को कोटा दे दिया, किसी को कुछ ठेका दे दिया, उससे वो पैसे कमा सकता है। लेकिन संत के पास जो लाभ है वो राजा 7 जन्म नहीं दे सकता, और उनको वही देगा राजा जिसके भाग्य में है, नहीं तो उसके चाहते हुए भी नहीं दे सकेगा उसको, चाहे कितना निकटतम साथी हो। तो हम क्यों ना परमात्मा से ही अपनी सारी डिमांड मांगे, पूरी करवावा, और राजा को फ्री छोड़ दें ताकि वो प्रोग्रेस के काम करे, वो अपना आपकी सुविधाएं तैयार करावे, सड़कें बनवावे, नहरें बनवावे, आपके लिए बिजली का प्रबंध कराओ, तो सेवक होता है राजा प्रजा का। लेकिन हम भगवान से दूर होकर उसी पर आश्रित हो गए और इन्हीं के पीछे चक्कर काटते रहते। अब अपने स्वार्थवश सारा दिन इधर के उधर, उधर के उधर। फिर जो बाकी बैठे हैं
कहीं मंडली बना करके भाई फलाना जीतेगा, ना वो नहीं जीत सकता, ना भाई पक्की बात से ला ले शरत, सारा दिन ये गप्पे, कुछ लेना नहीं देना। तो ऐसे ही फिर और बातें किसी और जगह सुना शुरू कर देंगे, भाई ऐसा सुना है, हमने तो ना सुना भाई, रख सुना क्यों नहीं, यानी एक बात का इतना लंबा इतिहास बना लेंगे, 2 घंटे में उनका फैसला नहीं और उठ कर चल पड़ेंगे। तो परमात्मा कहते हैं ये जो बातें हैं ये तेरा काम नहीं आवे, संतों के पास जा, वो अमृतवाणी समझ, उनसे वो ज्ञान ग्रहण कर, फिर भगवान की चर्चा कर, जहाँ बैठे वहीं पर ईश्वर की चर्चा कर, ताकि जो सुने उसके भी उद्धार हो, उसकी भी आत्मा निर्मल हो। तो इसलिए भगवान कहते हैं और बात तेरा काम ना आवे। और संत क्या देगा आपको, वो चीज़ देगा जो कोई भी नहीं दे सकता, आपको भगवान मिला होगा। और परमात्मा मिल गए सारे काम हो गए, यानी हमें कनेक्शन मिल गया पावर का, बिजली का, तो चक्की भी चल रहा है, और गंडासा भी सानी काटे, यानी पशुओं का चारा काटे, और पानी अपने आप निकले, बटन दाब दें लाइट हो जा, प्रेस कर ले, हैं दूध बिलो, हर तरह के ट्यूबवेल चले। तो हम पावर क्यों ना लें भगवान वाली, परमात्मा की पावर प्राप्त करें, जिससे हम अपने हाथ से जो कार्य करते थे वो पावर करेगी। ये दास आपको वो पावर का कनेक्शन देगा, ये उस परमेश्वर के पावर देने वाला एक लाइनमैन समझ लो, बिजली वाला। और जब तक ये दास तार नहीं जोड़ेगा इतने बिजली ना जा सकती आपके घर। तो ये दास को ड्यूटी दे रखी है सच्ची सरकार ने कि जो अपनी सारी टर्म एंड कंडीशन पूरी कर देगा उसको कनेक्शन दे दिया जाएगा परमात्मा की पावर का, और आगे उसको ठीक रखेगा तो पावर रहेगी। जब कनेक्शन तोड़ दिया तो कट ऑफ कर देंगे हम, ऑटोमेटिक कनेक्शन है, परमात्मा अपने आप कट जाएगा कनेक्शन, जिसने नाम तोड़ दिया, भंग कर दिया, मर्यादा भंग कर दी। तो हम क्यों ना उस परमात्मा से लाभ प्राप्त करें।